हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स का जो रिड्यूस्ड सिलेबस है फॉर 2025 बोर्ड्स वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार एक बात बहुत क्लियर कर देती हूँ, जिन भी बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी है उनको कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं करना है, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी जो रैशनलाइज सिलेबस है ना वही मेंशन्ड है। बट हाँ, जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, तो ओल्ड एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक्स डिलीटेड हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम लोग को नहीं पढ़नी है, वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो आपका सिलेबस है वो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है। एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, सारे आप लोगों को डेफिनेटली करने ही हैं। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है मैथ्स के लिए, बट जो एनसीईआरटी है दैट इज नॉट इनफ, बिकॉज आप लोगों का जो अभी पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज भी हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस भी हैं, एंड ऑल्सो यू हैव केस बेस्ड क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, जिसके लिए आप लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक प्रेफर कर सकते हो। तो क्वेश्चन बैंक से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई भी रेफरेंस बुक चाहिए है ना, तो आप लोग आरडी शर्मा या फिर एमएल अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक अभी लॉन्च हुए नहीं है, जैसे ही लॉन्च होंगे डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू पीपल कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रेफर करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जितने चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, कोई भी एज सच चैप्टर आपका डिलीटेड नहीं है, बट हाँ चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स, कुछ एक्सरसाइजेस डिलीटेड है। तो यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन ये 8 मार्क्स का आ रहा है, अलजेब्रा हमारे पास 10 मार्क्स की है, कैलकुलस है 35 मार्क्स का। कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। वेक्टर्स एंड 3D ये है 14 मार्क्स का। लीनियर प्रोग्रामिंग ये 5 मार्क्स की आती है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 8 नंबर की आती है। ठीक है, सो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर रहता है एंड 20 इंटरनल असेसमेंट के आपको मार्क्स मिलते हैं, ये इंटरनली स्कूल से जाते हैं। तो यहाँ पर भी फुल स्कोर करना इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, इन केस अगर आप 100 स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पर 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज डिलीटेड है। आप लोगों को सिर्फ रिलेशन और फंक्शन क्या होता है ये पता होने चाहिए, और इनके टाइप्स, जैसे हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। ये तीनों जो भी रिलेशन होता है उसको हम इक्विवेलेंस कह देते हैं। और दो टाइप के फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, वन वन एंड ऑन टू। जो ये दोनों होते हैं उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कह देते हैं। बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिर्फ आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, और सेकंड एक्सरसाइज के कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे tan इनवर्स tan x। ठीक है, ये क्या होता है, x होता है, कौन सी कंडीशन में ये x होगा, कौन सी कंडीशन में यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने हैं। ठीक है, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच एंड ग्राफ आप लोगों को देखने हैं। ठीक है, देन मैट्रिसेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो इनवर्स वाली एक्सरसाइज है 3.4 वो डिलीटेड है, वो आपको नहीं करनी है, बाकी सब कुछ करना है। देन डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो 4.2 ये पहले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुआ करती थी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज आती हैं, बट अब ये डिलीट हो चुकी है, तो ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको करनी है। देन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में 5.8 यहाँ पर रोज थ्योरम आती थी। ठीक है, वो आपको नहीं करनी है, एंड ऑल्सो मीन वैल्यू थ्योरम होती थी, वो आपको नहीं करनी है। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको करनी है। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यहाँ पर 6.3 एंड 6.4 ये दोनों ही एक्सरसाइजेस डिलीटेड है, ये दोनों नहीं करनी है। इसके अलावा बाकी सब कुछ आपको करना है। देन इंटीग्रल्स पे हम लोग आ जाते हैं। तो इंटीग्रल्स वाले चैप्टर में 7.8, ठीक है, यहाँ पर हम किसी भी इंटीग्रल को एज अ सम रिप्रेजेंट करते थे, तो वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, वो कट गया है। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यहाँ पर 8.2 एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है। लाइक बहुत ही कम क्वेश्चंस है यहाँ पर, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू पीपल कि 8.2 एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि भले ही ये बोला गया था कि ये एक्सरसाइज डिलीटेड है, बट यहाँ से ना क्वेश्चंस आ गए थे। वैसे तो देखो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, यहाँ पर बिटवीन द कर्व्स नहीं है, बट बिटवीन द कर्व्स भी आ जाता है, प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है। तो इसको डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ना मत। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशंस, यहाँ पर 9.3 एक्सरसाइज डिलीटेड है, आपको नहीं करनी है, बाकी सब कुछ यहाँ पर करना है। वेक्टर्स में सब कुछ आ रहा है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पूरा जो प्लेन है उसको डिलीट कर दिया गया है। प्लेन यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, बट नाउ इट हैज बीन डिलीटेड, सो यू डोंट हैव टू डू दैट, व्हिच मींस 11.3 एक्सरसाइज इज एंटायरली डिलीटेड। हमें सिर्फ लाइन के बीच में ही जो भी रिलेशंस आते हैं, जो भी इक्वेशंस हैं हमारे पास, जो भी फॉर्मूलाज हैं, बस वही देखने हैं।
उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग। 12.2 यहाँ पर पूरा डिलीट हो चुका है, सिर्फ जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो हमको करनी है और वहां पर भी सिंपल से क्वेश्चंस है। यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ एंड देन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स आप कैसे निकालोगे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, दैट इज इट। बस इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं है सिलेबस में। देन हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में देखो 13.5 एक्सरसाइज तो एंटायरली डिलीटेड है। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना है, बट देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन योर सिलेबस, ऑल्सो मीन कैलकुलेट करना भी सिलेबस में है। क्या सिलेबस में नहीं है? वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आपके सिलेबस में नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और जो मीन कैलकुलेट करना है वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा ही सिलेबस अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सब कुछ मैंने बता दिया है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा ही सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इन केस कोई भी आपको डिफिकल्टी होती है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।